नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और होने भी चाहिए, क्योंकि यदि आपका एग्ज़ाम 4 महीने या 6 महीने बाद भी है तो आपको यही मानकर चलना है कि कल आपका एग्ज़ाम है। ओके, क्योंकि यदि आपने ये सोचा कि अभी तो 4 महीने या 6 महीने बाकी है तो फिर आपकी पढ़ाई उस हिसाब से नहीं हो पाएगी जिस हिसाब से होनी चाहिए। हमारा देश एक बहुत बड़ी समस्या से गुजर रहा है, बहुत बड़ी समस्या से गुजर रहा है और इस समस्या पर जीत हासिल करने के लिए हमारे देश में लॉकडाउन लगा हुआ है। हमें कहीं पर भी बाहर नहीं जाना है, हमें अपनी मेहनत करनी है। मेहनत करने से मेरा मतलब है कि पढ़ाई से इतर हमें कुछ भी नहीं सोचना है। ओके, तो आज हम देख लेते हैं एमपीपीएससी के बारे में हम सारा सिलेबस कवर करेंगे। एमपीपीएससी के बारे में बताने से पहले एक बात मैं बताना आवश्यक समझूंगी। आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा, हमारे एग्ज़ाम का नाम एमपीपीएससी नहीं है। हम लोग एमपीपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे हैं। एमपीपीएससी एक आयोग है, यह एक संवैधानिक आयोग है जिसका काम है राज्य सेवा परीक्षा का आयोजन कराना। राज्य सेवा परीक्षा में जो अभ्यर्थी चयनित हो जाते हैं उन अभ्यर्थियों की नामों की सूची राज्य सरकार को देना, और राज्य सरकार का काम होता है सभी चयनित अभ्यर्थियों को अलग अलग जिलों में पदानुसार पोस्टेड कर देना। ओके, तो एक चीज़ अपने माइंड में बैठा लीजिए कि हम लोग तैयारी कर रहे हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित कराई जाने वाली राज्य सेवा परीक्षा की। राज्य सेवा परीक्षा अर्थात एमपीपीएससी आप सभी लोगों को पता है 3 चरणों में होती है। प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, साक्षात्कार। प्रारंभिक परीक्षा में जो अभ्यर्थी चयनित हो जाते हैं वे मुख्य परीक्षा के पात्र होते हैं, और जो मुख्य परीक्षा में जो पास हो जाते हैं उन्हें साक्षात्कार अर्थात इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी प्रारंभिक परीक्षा के बारे में। प्रारंभिक परीक्षा आप सभी लोगों को पता है कि इसमें 2 पेपर होते हैं। जीएस फर्स्ट सामान्य अध्ययन, सेकंड पेपर होता है जीएस सेकंड सामान्य अभिरुचि परीक्षण। जीएस सेकंड के पेपर में 100 क्वेश्चंस होते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंकों का होता है, 200 अंक। इस पेपर में आपको 40% अंक लाने होते हैं। यदि आपके सेकंड पेपर में 40% अंक आते हैं तो ही आपकी जीएस फर्स्ट की कॉपी चेक होती है, और यदि आपको जीएस फर्स्ट में अच्छे अंक आते हैं तो ही आप मुख्य परीक्षा के पात्र होते हैं। जीएस सेकंड के पेपर में आपसे गणित, हिंदी और रीजनिंग से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि आपने 6ठी से लेकर 10वीं तक का भी गणित अच्छे से किया है तो आप इसके क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हिंदी आप सभी लोग कर ही सकते हैं। यदि नहीं भी आती है तो आपके एग्जाम के 2 या 3 हफ्ते पहले भी अगर आप 1 घंटा भी देते हैं तो आप इसके क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। रीजनिंग आप सभी लोग कर ही सकते हैं। हाँ, एक बात और मैं बताना चाहूँगी दोस्तों कि सी सेट जो जीएस सेकंड का पेपर है इसको कई सारे विद्यार्थी सी सेट के पेपर के नाम से भी बोलते हैं। सी सेट का पेपर यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में होता है। हमारी प्रारंभिक परीक्षा अर्थात एमपीपीएससी की जो राज्य सेवा परीक्षा का जो प्रारंभिक पेपर है, एमपीपीएससी का जो प्रारंभिक पेपर है इसका जो पेपर 2 है इसका नाम है सामान्य अभिरुचि परीक्षण। इसका नाम क्या है? सामान्य अभिरुचि परीक्षण। तो हम लोग पेपर देते हैं जीएस सेकंड का सामान्य अभिरुचि परीक्षण का, हम लोग सी सेट का पेपर नहीं देते हैं। अब हम बात कर लेते हैं जीएस फर्स्ट की सामान्य अध्ययन की, जिसके आधार पर हमारा प्रारंभिक परीक्षा से मुख्य परीक्षा के लिए चयन होता है। ये सबसे बड़ा रोड़ा होता है। इसमें भी क्वेश्चंस की संख्या 100 होती है, प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का होता है, यानी 200 अंक का। इस जीएस फर्स्ट में जितने भी सब्जेक्ट इंक्लूड है इन सभी सब्जेक्टों को मैंने 2 भागों में विभाजित कर दिया है। सबसे पहले हम बात करते हैं इतिहास की। इतिहास जैसा कि आप सभी लोगों को पता है 2 भागों में होता है, विश्व का इतिहास और भारत का इतिहास। विश्व का इतिहास प्रारंभिक परीक्षा में नहीं पूछा जाता है। प्रारंभिक परीक्षा पीटी में मात्र भारत का इतिहास ही पूछा जाता है। भारत का इतिहास 3 भागों में पढ़ते हैं, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। लेकिन यहाँ पर यह कहना लाजमी नहीं होगा कि प्राचीन भारत से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे या मध्यकालीन भारत से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे या आधुनिक भारत से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे। तो जब भी हम इतिहास की सीरीज स्टार्ट करेंगे तब तीनों ही विषयों का संपूर्ण अध्ययन करेंगे। फिर बात आती है भूगोल की। भूगोल जैसा कि आप सभी लोगों को पता है 2 भागों में पढ़ते हैं, विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल। प्रारंभिक परीक्षा पीटी में विश्व का भूगोल और भारत के भूगोल से प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन यहाँ पर यह कहना लाजमी नहीं होगा कि विश्व के भूगोल से सर्वाधिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे या भारत के भूगोल से सर्वाधिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जब भी हम भूगोल की सीरीज स्टार्ट करेंगे तब दोनों ही विषयों का संपूर्ण अध्ययन करेंगे। फिर बात आती है विज्ञान की। विज्ञान जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि अपन 3 रूप में पढ़ते हैं, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान
रसायन विज्ञान। अभी तक 2-3 सालों के पेपरों को देखा गया है कि जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान से सर्वाधिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन क्या पता आने वाली एग्जाम में वो रसायन विज्ञान से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ ले, क्योंकि होता है। यूपीएससी को ही देख लीजिए, कभी करंट अफेयर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है तो कभी पॉलिटी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। तो क्या पता आने वाले एग्जाम से वो रसायन विज्ञान से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लें। इसलिए जब भी हम विज्ञान की सीरीज स्टार्ट करेंगे तब तीनों ही विषयों का संपूर्ण अध्ययन करेंगे। इससे भी 7 से 8 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं विज्ञान से। फिर आती है राजव्यवस्था, जैसा कि नाम से ही विदित है कि भारतीय राजव्यवस्था, इंडियन पॉलिटी। इसके अंतर्गत हम क्षेत्रों का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत आप देखेंगे भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, भारत के महान्यायवादी, भारत के नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, इन सबका हम अध्ययन करेंगे। इससे भी 6 से 7 क्वेश्चन तक पूछे जाते हैं। इसका प्रारंभिक परीक्षा पीटी में वेटेज कम है, लेकिन इसका मुख्य परीक्षा में वेटेज ज़्यादा है। फिर बात आती है अर्थशास्त्र की। अर्थशास्त्र का भी प्रारंभिक परीक्षा पीटी में वेटेज कम है, लेकिन इसका मुख्य परीक्षा में इसका वेटेज ज़्यादा है। तो मुख्य परीक्षा को मद्देनजर रखते हुए इसका भी अध्ययन करेंगे। इससे सर्वाधिक 4 से 5 प्रश्न ही पूछे जाते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, यदि बेसिक भी अगर आपको नॉलेज है तो आप इसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसमें पूछा जाता है जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है, मानव विकास सूचकांक क्या है, पंचवर्षीय योजना क्या है, बस यही सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये तो हो गए हमारे कुछ बड़े सब्जेक्ट्स। इनका वेटेज होता है 45 से 50%, मात्र 45 से 50%। अब आप ही बताइए इससे आपका कैसे होगा। इससे आपका नहीं हो सकता, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको इस ओर भी ध्यान दे, क्योंकि आजकल की जो एग्ज़ाम होती है वो ज़्यादा मेहनत से नहीं जीती जा सकती है, वो स्मार्ट स्टडी से जीती जा सकती है। तो स्मार्ट स्टडी करने के लिए आपको इन विषयों को भी पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं एमपीजीके की। एमपीजीके का इन 100 क्वेश्चंस में सबसे ज़्यादा वेटेज होता है। इससे आपके 20, 25, सर्वाधिक 28 तक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैं जब भी जो एमपीपीएससी की सीरीज स्टार्ट करूँगी, सबसे पहले एमपीजीके की ही एमपी मैं आपके के अंतर्गत आपसे पूछा जाता है एमपी का इतिहास, एमपी का भूगोल, राज्यव्यवस्था, अर्थव्यवस्था, इन सब का हम अध्ययन एमपीजीके में करेंगे। फिर बात आती है विविध की। अब जो कुछ भी इन सारे सब सिलेबस में नहीं है वो विविध वाले सिलेबस में होता है। विविध में आपसे पूछा जाता है भारत में सर्वप्रथम कौन, वर्तमान में कौन है, विश्व में सबसे बड़ा, सबसे छोटा, भारत में सबसे बड़ा, सबसे छोटा, बस यही सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इससे भी 4 से 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। करंट अफेयर का दायरा इतना वृहद है कि इसमें यह अनुमान लगाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि इसमें क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाएंगे, क्योंकि पता ही नहीं पड़ता है कि इसमें क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे। तो मैं आपको यही सलाह दूंगी कि आप डेली आधा घंटा, 15 मिनट, 10 मिनट डेली करंट के क्वेश्चंस अपनी नोटबुक में ऐड करें, जिससे आपको एग्ज़ाम के टाइम पर आसानी होगी। इससे भी आपके 6 से 7 क्वेश्चंस तक पूछे जाते हैं। फिर बात आती है कंप्यूटर की। यदि आप कंप्यूटर को देखें तो कंप्यूटर में बेसिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि फुल फॉर्म, HTML क्या है, HTTP क्या है, रैम रोम क्या है, डक क्या है, सर्च इंजन, वेब ब्राउज़र, बस यही सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जब भी हम कंप्यूटर की सीरीज स्टार्ट करेंगे तब कंप्यूटर का संपूर्ण अध्ययन करेंगे। इससे 7 से 8 क्वेश्चंस तक पूछे जाते हैं। फिर बात आती है पर्यावरण की। पर्यावरण का प्रारंभिक परीक्षा पीटी में वेटेज कम है, लेकिन पर्यावरण का मुख्य परीक्षा में वेटेज ज़्यादा है। ओके, इससे भी 6 से 7 क्वेश्चंस तक पूछे जाते हैं। तो जब भी हम पर्यावरण पढ़ेंगे तब इस पर्यावरण का संपूर्ण अध्ययन करेंगे। तो आपने देख लिया कि आपको किस ओर ज़्यादा ध्यान देना है। इससे आपके 50 से 55% तक पूछे जाते हैं। ओके, तो आप देख सकते हैं कि आपको किस ओर ज़्यादा ध्यान देना है, इस ओर या इस ओर। ठीक है, क्योंकि देखिए हमें बहुत ज़्यादा पुस्तकों का ढेर नहीं लगाना है। हमें एक ही विषय की मानक पुस्तक खरीदनी है और उसी का ठीक से अध्ययन करना है। ओके, नोट्स कम से कम हो, लेकिन कम से कम भी ऐसे हों जो हमें याद हो, जिनका हम रिवीजन कर सकें। ओके, तो मेरे साथ मेहनत करने के लिए तैयार हो जाइए। मैं आपको हर दिन कुछ फैक्ट्स बताऊंगी। अगले दिन या दूसरे तीसरे दिन आपसे उन फैक्ट्स को पूछूंगी, तो आपको मालूम हो जाएगा कि आपकी तैयारी क्या है। तो मेहनत करने के लिए तैयार हो जाइए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच।